हे गुड इवनिंग टू ऑल। कैसी रिगार्डिंग है सारा मेरा जो भी बोलना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी जो कि फालतू बातें आई थिंक है, लेकिन जिसके बारे में भी बात हो रहा है तो वो लोग फालतू नहीं है, तो वो भी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटरिम रिलीफ को जो मजाक बना के रखा लोगों ने कि कभी उनको चाहिए ये चीज़, कभी यही चीज़ उनको नहीं चाहिए, तो इंटरिम रिलीफ के बारे में क्या समझते हो? तो इंटरिम रिलीफ उसे कहते हैं ना, जहाँ कि आपको पहली बार सारा एविडेंस आपको प्रूव करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ जजेस और सुप्रीम कोर्ट में, है ना, कोर्ट्स में। तो देन आपको वो मिलता है इंटरिम रिलीफ, ये हो गया। फिर इंटरिम रिलीफ उन्हें मिलता है जो कि जिनको कि सबसे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट है वो चाहते हैं क्वालिफाइड्स को लेना, तो वहाँ ये चीज़ आता है। और या फिर अगर इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इन फर्दर की सबसे ज़्यादा नुकसान हो, है ना, और वो नुकसान कोर्ट भी भरपाई ना कर पाए, रिटर्न ना कर पाए, है ना, तो उसमें ये दिया जाता है इंटरिम रिलीफ में, ठीक है। और फिर बात किया जाए कि जिनको भी डाउट है कि 32 मार्क्स है उनका या फिर 32 प्लस है, तो उसका होने का चांस कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट लेस देन वैकेंसी रिक्रूटमेंट, जितना कि वैकेंसी आया हुआ 10,709 उससे कम ही रिज़ल्ट है, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसा कुछ डाउट में ना रहें। और इंटरिम रिलीफ के बारे में कहा जाए तो जो कि हमारे अपोजिट पार्टी के कुछ घटिया लोग हैं, उनको कभी लगता है कि इंटरिम रिलीफ उनको मिलना चाहिए था, तो उनके लिए ये सही हो जाता, अच्छा इंटरिम रिलीफ बन जाता ये एडवाइस। अगर यही उनके अपोजिट यानी कि क्वालिफाइड्स को मिल चुका है ऑलरेडी, तो वो उनके हिसाब से टेम्परेरी थिंग है और गलत है, जो कि ट्रूथ है ही नहीं, मैंने बताया अभी, ठीक है। और मेरिट लिस्ट का बात रहा तो आई विश कि बहुत जल्दी मेरिट लिस्ट निकले इस मंथ के लास्ट तक, या फिर एक जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और बात करूँ मैं कुछ फालतू लोगों का, तो जो कि अपोजिट पार्टी के हैं, जो कि अभी भी फंडिंग फंडिंग फंडिंग, सिर्फ यही उनका काम है, जिनके पास काम भी नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आना, वीडियो बनाना, लाइव आना, इससे उनको कभी कुछ लाइफ में मिलेगा नहीं। और जिस क्वालिफाइड को वो लाइक बेशर्मी की तरह बेशर्मी बातें उन्होंने कर रखा है या अभी भी कर रहे हैं, तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वालिफाइड को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और अगर तुम क्वालिफाइड को बोल रहे हो तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैं अगर सिर्फ एक क्वालिफाइड के बारे में बताऊँ, सिर्फ मैं अपने बारे में बताऊँ, तो जितना तुम्हारा साल का पॉकेट मनी तुम खर्च करते होगे ना अपने ऊपर, उतनी मेरी अभी भी सैलरी पैकेज है। तो अब तुम सोच लो कि तुम किसको क्या सोच कर बोल रहे हो, तो अपने मुंह पे थोड़ा लगाम लगा कर रहना सीखो, वरना मेरा तो बस एक ही रूल है, रूल को फॉलो करना। अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है, अगर हैरेसमेंट कोई भी होगा, तो तुम कानूनी तौर पे तुम्हारे से लड़ा जाएगा, ठीक है। और फंडिंग का बात रहा, तो मैं तो पहले भी कहा, अभी भी मेरे को वही कहना है कि जिसको भी करना है करो, लेकिन किसी के बात पे करोगे तो वो भी बेवकूफ़ हो, क्योंकि अभी ये वैकेंसी भी क्लियर होगी या आई है, और जब भी आएगा तो अब न्यू वैकेंसी आएगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन आप लोग करो, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये लोग जितना बोलते हैं, ये लोग ना खुद क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड तो दूर की बात है, ये लोग कभी आई थिंक इस जन्म में तो क्वालिफाइड करने से रहे, जैसा इनका हरकत है बता रहा है। और ना ये लोग फ्रेशर है, ना अनक्वालिफाइड है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो ये लोग किस बिहाफ पे आते हैं, इन लोगों को किस बिहाफ पे इनके अकाउंट में फंडिंग चाहिए, क्यों चाहिए, ये तो मुझे नहीं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल को, फ्रेशर को, अनक्वालिफाइड को पूछना चाहिए। इवन ये लोग एक फीमेल पर्सन नहीं है जो कि फ्रेशर या कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता इन लोगों को फंडिंग करने का, इन लोगों के अकाउंट में फंडिंग करने का। और बात रहा फिर क्वालिफाइड पे मैं आऊँ तो, कि क्वालिफाइड को जो तुमने लाइक अपने अकॉर्डिंग समझ रखा है, तो तुम्हारे समझने से भी कोई दिक्कत है नहीं किसी को, लेकिन एक कहता है ना दायरा होता है किसी चीज़ का, अगर वो क्रॉस करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे लिए हार्मफुल होगा टोटली, ठीक है। और टेंटेटिव डेट भी आ ही चुका है अगस्त से जुलाई को, ठीक है। तो अभी भी लोगों को लगता है कि डाउट में कि कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा, तो
ज्वाइनिंग से बढ़कर आई डोंट थिंक सो कि कुछ होता है या है। तो ज्वाइनिंग तो हम लोग कर लेंगे, ज़रूर करेंगे। और फिर बात करा जाए फिर जीतने का, जो कि हमारे अपोजिट पार्टी के कुछ घटिया लोग का कहना या सोच है कि वो लोग जीतेंगे। तो मैं तुमको आज चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम जीतते हो, जो कि तुम अभी भी भ्रम में हो, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। अगर तुम हारते हो, जो कि मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ, क्वालिफाइड जीत चुका, ठीक है, तो तुम अपना शकल कभी यूट्यूब पे मत दिखाना। ये मेरा चैलेंज है। तुम यूट्यूबर्स, और क्या कहते हैं, यूट्यूबर बोल दो या फालतू का बात करने वाला यूट्यूबर्स बोल दो, यूट्यूबर्स नहीं, फालतू का बात करने वाला यूट्यूबर्स, वो भी क्वालिफाइड के बारे में। तो दूसरों को कहने से पहले खुद में झाँकना सीखो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग जब भगवान को नहीं छोड़ सकते हो तो तुम लोग इंसान को क्या ही छोड़ोगे। जिस इंटरिम रिलीफ का बात करते हो तुम लोग कि हम लोग को मिला तो टेम्परेरी चीज़ है, तो तुम लोग उसी इंटरिम रिलीफ को पाना चाहते थे, या अभी भी बोलते हो कि हम लोगों को मिलना चाहिए था, सरकार ने गलत करा। जब तुम लोग होली मना रहे थे तो क्या तुम लोगों को किसी ने कुछ कहा था क्या आकर कि तुम लोग नाच रहे हो या ताता थैया कर रहे हो? तो क्वालिफाइड का जीत देखकर क्या मिर्च लग रही है क्या आज? तो आई एम टेलिंग यू कि ये कंटिन्यूसली ये रहेगा। इन फर्दर कि अगर तुम लोग फिर भी ऐसा कुछ सोचते हो, सपोज मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकता है इंसान। तो अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग में एक बार मैं मान लूँ, सपने में रहना इस चीज़ को लेके कि तुम लोग जीत जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, अब बोल खुद रहे हो तुम लोग कि हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जब 400 बंदे, 400 प्लस समथिंग ऐसा कि इतना सपोर्ट करो क्वालिफाइड में, यहाँ तक ज्वाइनिंग ले लिया हम लोगों ने, समझ लो इतना ही, अब बहुत जल्द ले भी लेंगे ज्वाइनिंग। तो जब 8000 प्लस ज्वाइन कर लेंगे पर हेड के अकॉर्डिंग, 1000 के हिसाब से सिर्फ सोचना, पर हेड ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो सोच लो ये अमाउंट कहाँ तक जाएगा। सिर्फ एक बार कोई इन्वेस्ट करता है 1000 रुपीज़ तो क्वालिफाइड में। ओवरऑल 15 to 20 हेयरिंग तो ईजिली हो जाएंगे, और एक हेयरिंग होने में 1 से 2 महीना का डेट मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। तो लाइफ तो सही कट जाना तुम लोगों का। जो समझदार होंगे वो तो पढ़ाई कर कर निकल जाएंगे। आई विश कि वो लोग निकल भी जाने चाहिए, उससे मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन क्या है। लेकिन वही बात है कि जो करता है इंसान खुद के लिए करता है। क्योंकि मेरे को इतना आज इसलिए बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि तुम लोगों ने ना जो लाइन होता है ना वो क्रॉस कर रखा है, और उन क्वालिफाइड में मैं भी हूँ, तुम लोग शायद भूल रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो तुम लोग करोगे, मना करने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन आज उस दिन बंद कर दोगे जिस दिन टाइम का, जिसको कहते हैं ना मार लगना, अभी तो कम लगा है और लगेगा, क्योंकि तुम लोगों के पास काम है नहीं, कोई धंधा काम कुछ भी नहीं है। तो दूसरों को छोड़ो, अपने पे ध्यान दो, ठीक है। मेरे को तो उन लोगों से कहना है कि आज की डेट में ऐसा है कि खुद के फैमिली पे भी, खुद पे कोई इंसान आई मीन क्या कहते हैं उसे, ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो आप लोग ऐसे लोगों पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो जो, जिसको लीडर ये लोग बनाए फिरते हैं, उस बंदे को ये लोग खुद गालियाँ मारते हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, और उसी बंदे को फिर लाइक बात करना, उसी से लाइव में आना। तो जो दो मुँहा सांप खुद बना हुआ है वो आप लोगों को सपोर्ट करेगा क्या? आप लोग को कहते हैं ना कि अ, रोक के रखना, स्टक हुए पड़े हो आप लोग इन जैसे लोगों के चक्कर में। अब मेरे बारे में सोच के भी आप लोग अगर गलत कुछ बोलते हो या सोचते हो, मेरे को तब भी फ़र्क कोई नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का, क्योंकि भाई मेरे को तो बस सही चीज़ समझ में आता है और या फिर गलत, जो गलत मेरे को लगता था फिर तो वहाँ पे बात ही खत्म, ठीक है। तो मैं तो कहूँ कि जो लोग सुधरता नहीं है, मैं तो कहूँ कि अपने घर को बेच कर दे दो, इन लोगों को फंडिंग करो, घर को बेच कर दो। अब मत बोलना कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं तो भाई आई एम अग्री विद यू। करो जो अच्छा लगता है करो। जो एक संविदा को इज्जत नहीं दे रहा, क्वालिफाइड को भी छोड़ो, एक लड़की को इज्जत नहीं दे रहा, जो कि क्वालिफाइड संविदा से पहले की वो लड़की है, उसके बारे में वो बोल रहा, तो वो होता कौन है बोलने वाला? मेरे पास भी बहुत कुछ ऐसा है बोलने को अभी भी कि मैं बोल दूँ, बट मेरे को लगता है कि कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी। तो आप लोग इतने लेकिन अनएजुकेटेड नहीं हो कि मेरा क्या कहना आप नहीं समझ रहे हो,
कि ये वो जहाँ से लाइक बिलॉन्ग करता है, वो उसी चीज़ को गंदा कह रहा है, गलत कह रहा है और आप लोग एक हाँ में हाँ कर रहे हो। तो भई उसमें तो आप भी आते हो, क्वालिफ़ाइड फ्रेशर, कॉन्ट्रैक्चुअल तो बाद में हो, पहले तो आप एक लड़की हो, एक फीमेल हो, कैसे आप लोग सुन लेते हो? नहीं सुनना चाहिए। ये लोग आपका सपोर्ट करेगा, ये लोग आपको जितवाएगा, जो कि ऑलरेडी हरवा कर रखा हुआ है। इसलिए नहीं कि केस आप हारे तो आप हार गए, नहीं। इसलिए क्योंकि आप गलत जगह पे आप चल रहे हो, अगर गलत ट्रैक पे आप चलोगे तो ऑब्वियसली कि आप हारोगे। हारो छोड़ो, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको, ब्लैंक हो जाओगे आप लोग। अभी भी टाइम है, आप लोग सुधर जाओ। ऐसे लोगों के चक्कर है, ऐसे घटिया लोगों के चक्कर में रहोगे ना, तो खुद का लाइफ खराब कर लोगे, क्योंकि कोई भी गलती गलती एक बार होता है, जो बार-बार हो वो जानकर करना कहते हैं। ठीक है? तो चॉइस इज़ योर्स ऑल, आराम से करो।